देखिए, इसमें बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन हैं। उन्होंने अपनी मुरली को पहचान के और बेहद के बाप को पहचाना है। उसमें एक है देवेंद्र हलानी भाई, जो काफ़ी सालों तक ब्रह्मा कुमारी में रहे हैं, और एक है नारायणी बहन, वो भी बहुत सालों तक ब्रह्मा कुमारी में रही हैं। और मीना मिश्रा बहन है, इन्होंने भी बहुत सालों तक ब्रह्मा कुमारी में रह के बीके की जो मुरलियां हैं उनका बहुत गहराई से अध्ययन किया है। इसके अलावा जिनीज भाई हैं, जो गेटनियो नाम के छोटे से कनाडा के शहर में, जिन्होंने 20 साल तक ब्रह्मा कुमारी सेंटर चलाया है। यह शहर ओटावा शहर के नज़दीक है, और ये जो है 34 साल तक बीके में रहे हैं। इन्होंने साकार जो ब्रह्मा बाबा हैं उनके साथ काफ़ी समय गुजारा है, और ये कहते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तब वो मुरली पढ़ा करते थे। उसके बाद जब उसी मुरली को वो पूरी होशो आवाज़ में पढ़ा करते थे तो उनको वो बात समझ नहीं आती थी। तो इन्होंने जो है इंग्लिश में इसको, इंग्लिश वर्जन है इसका, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है कल्ट रियलिटी नाम के यूट्यूब चैनल के अंदर। वहाँ से हम इसको सुन सकते हैं। तो ऐसे करके कई ढेरों मुरलियाँ के अंदर बेहद के बाप का संकेत है, और कई लोग बोल चुके हैं कि मुरलियाँ काटी गई हैं। तो इसको और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि जो ये गुलजार दादी इस वीडियो में कह रही हैं ये सही नहीं है, तो फिर बेहद के बाप को जानने के लिए आप योग करिए कि प्लीज़ बेहद के बाप हमारी बुद्धि का ताला खोलिए, ताकि हम आपको पहचान सकें और आपसे मिल सकें। वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बाद में सोचते रह जाओगे कि हम बेहद के बाप से क्यों नहीं मिले। तो प्लीज़ आइए इस वीडियो को पूरा देखिए। परम शांति। मेरे पास एक 15, 11, 16 की वाणी है। वो वाणी में जब जो अव्यक्त बाबा पधारे थे ना, अव्यक्त बाबा का आगमन हुआ था, वो वाणी है। तो जो वाणी कटिंग करता है, मधुबन में वाणी कटिंग किया जाता है, तो मेरे पास ओरिजिनल वाणी भी है और कटिंग की हुई भी है। तो जो ओरिजिनल है उसमें लिखा है, आज बाबा ने सबको अपनी भविष्य की राजधानी दिल्ली की सैर करवाई। आज बाबा से मिले, लेकिन दिल्ली में मिले। हकीकत में उस टाइम तो वो शांतिवन में ही थे, गुलजार दादी जी शांतिवन में ही थे। फिर आगे लिखा है, सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है कि हम कहाँ आए हैं, हम दिल्ली में आए हैं या मधुबन में आए हैं। मधुबन में तो और बात है, लेकिन आज दिल्ली में आए हैं, और सब कितने खुश हो रहे हैं। जो दूर तक नहीं पहुंच सकते, मीन्स अहमदाबाद तक नहीं पहुंच सकते, उन्होंने के लिए तो जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। तो इसमें पॉइंट आउट किया है अहमदाबाद का और अपने दिल्ली का, दो ही बात का पॉइंट आउट किया है। और वो जो आके मैंने बोला वो काट के प्रिंट हुआ है। पॉइंट थे ना मेन, असली बाप पे जो लागू पड़ते हैं, जो ज्ञान के पॉइंट थे, वो सब कटिंग कर दिए। अब छोटी छोटी बना दी। तो पहले कितने पेज की मुरली पढ़ते थे आप? पहले 4-4 पेज की, 6 पेज भी होते थे। बड़ी बड़ी थी, बड़ी। अभी तो छोटी छोटी 2 पेज की वाणी। बताओ, सब कटिंग कर दी। अब कटिंग करे तब छोटी बनी ना। पहले बहुत बड़ी होती थी साकार मुरली। सब पढ़ी है हमने, सुनी है, देखी है सब। हाँ, ये वाणी में है, वाणी का पॉइंट है। खंड 1, 2, 3 में है ये पॉइंट कि राम राज्य लाने के लिए बेहद के बापू जी चाहिए। ये वाणी का पॉइंट है। जो बाप पे लागू पड़ते हैं ना पॉइंट, बेहद के बाप पे, ऑलमाइटी पे, उनको कटिंग कर देते हैं, और जो उनके काम की चीजें हैं उनको ऐड कर देते हैं। स्कूल की पढ़ाई पढ़ के कोई भी डॉक्टर, वकील, थानेदार बनता है क्या? तो जब हद में कोई नहीं बनता तो बेहद में भी डिग्री कैसे मिलेगी? वर्षा कैसे मिलेगा? बाप से मिलेगा। वर्षा बाप देता है। इसलिए बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। परम शांति। अब बोलो। गुड़गांव में एक कोने में, और दिल्ली में आए बाप, ऐसे बोल रहा है। देखो भगवान होगा
तो क्या उसको पता ना है? उसको चपरा रहे हैं ना बाबा, आप तो शांति वन में आए हो, दिल्ली में ना हो। अरे भगवान को सब पता है। फिर बोला उसने, दादी ने, कि बच्चे चतुर सुजान बन गए हैं। ये भी बोला नहीं, ये पॉइंट सब बोल रहा है। शुक्र है अहमदाबाद ना जाना पड़ा, दूर दिल्ली में आ गए बाप, दिल्ली में मिलन मना रहे हैं, सब कुछ बोल रहा है। जब यहाँ बापूजी क्लास ले रहे थे गुड़गांव आश्रम में, हाँ जी, हाँ, और उस समय वहाँ दादी के शरीर में बाबा आए हुए थे, तब बोला उन्होंने, तब बोल रहा है उन्होंने। अच्छा, ऐसे बोल रहा है, गुड़गांव एक कोने में, अच्छा, ऐसे भी बोल रहा है। हाँ, और दूर ना जाना पड़ा ना अहमदाबाद, दिल्ली में आ गए बाप, दिल्ली में मिलन मना रहे हैं ना बाबा, दिल्ली में ना हो आप। अरे भगवान को चपरा रहे हैं। फिर उसने ऐसे बोला दादी ने कि बच्चे चतुर सुजान बन गए, बताओ, हैं? उसको चपरा रहे हैं, भगवान को नहीं पता। तो जब इनको बाबा से जब उसमें भगवान है तो क्या उसको पता नहीं? पर भगवान तो है ही ना, दादा लेखराज है, उसकी आत्मा आती है, वो उसको दबा देती है दादी को, उसको पता ही ना। वो दादा लेखराज बोलते हैं और बुलवाते हैं हमारे आकारी बापूजी, छोटू राम बापूजी बुलवाते हैं, नानू राम बापूजी बुलवाते हैं। उनको थोड़ी पता होता है, दादी को कुछ नहीं पता होता। सारी धरती पे कौरवों का राज है, तो इनको बोलते हैं कांग्रेसी कौरव। बापूजी कहते हैं ना कांग्रेसी कौरव, का कर रहे हैं। अरे ज्ञान तो है ही ना, 5वीं तक की पढ़ाई है। अब 5वीं तक की पढ़ाई पढ़ के कोई संपूर्ण बनेगा? और जब बाप ही ना है तो पावर कहाँ से मिलेगी? हद की पावर ले रहे हैं, एक ब्रह्मांड का ज्ञान सुन रहे हैं, शिव को भगवान मान रहे हैं। अरे ऐसे तो अनंत अनंत शिव है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, शिव महाशिव, परम महाशिव, परम परम महाशिव। और बाप तो बापों का बाप है, बेहद का बाप, ऑलमाइटी अथॉरिटी, पावर हाउस है। जब तक पावर हाउस से कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तो पावर कहाँ से आएगी? इसलिए इनको कहते हैं कौरव सेना। सारी धरती पे कौरवों का राज है, कांग्रेसी कौरव। जिनको नहीं जानते वो गुप्त है। हाँ, और बाप और बच्चे गुप्त है, कहते हैं ना, बाप भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त, मान मर्तबा गुप्त। जो गुप्त है वही परम सत्य है। तो एक दिन तो परम सत्य प्रत्यक्ष होगा ना, बाप प्रत्यक्ष होगा। बार बार कहते हैं, वाणियों में आते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करो, बाप को। कौन से बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं ये? क्या बाप है इनके पास? बाप तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो बाप तो अभी गुप्त है, बाप गुप्त, बच्चे गुप्त, मान मर्तबा सब गुप्त है। तो प्रत्यक्षता होगी तो किसकी होगी? परम सत्य बाप की होगी। अंत में ये रोएंगे जो ये मुरलियां काट रहे हैं, जो ये वाणियों की कटिंग कर रहे हैं। ये आप ये सोचिए कि अभी 2016 या 17 की वाणी थी, जिसमें गुलजार दादी जब थे, वो लास्ट थी उनकी वाणी, उसमें उन्होंने बोला अहमदाबाद शब्द बोला उन्होंने। तो अहमदाबाद जब वो बोल रहे हैं तो अहमदाबाद शब्द आ रहा है, बाप है अहमदाबाद। और हाँ, बाप है अहमदाबाद में। आप दिल्ली आ गए हो, अच्छी बात है, चलो अहमदाबाद नहीं जा सकते हो, अहमदाबाद दूर है, तो चलो दिल्ली तो आ गए। उस समय बापूजी दिल्ली में थे, है ना, और अहमदाबाद की बात वो कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट डे जब वो प्रिंटिंग में आया तो उसमें से अहमदाबाद शब्द कटा हुआ, वो मधुबन ऐसा कुछ शब्द यूज करते हैं। आप सोचिए कि जो आत्माएं इस तरीके के काम कर रही हैं, कितना पाप कमा रही होंगी, कितने बड़े असुर होंगे ये। असुर है ना, आप बीके में रह करके कितने बड़े असुर का काम कर रहे हो। आपकी वाणियों को काट रहे हो, भगवान की वाणी को आप दुनिया तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, है ना। भगवान जो कहना चाह रहे हैं, बेहद के बाप को, बेहद के बाप जो बातें बोल रहे हैं, उन बातों को आप दुनिया तक पहुंचने नहीं देना चाह रहे हो ना। तो आप कितने बड़े असुर हो, आप खुद मान के चलो ना, आप कितने बड़े असुर हो कि बाप की वाणियों को काट रहे हो, पूरी दुनिया तक आप उसको पहुंचने नहीं दे रहे हो। तो खून के आंसू कौन रोएगा? जब हम बीके में जाते थे, आ चुका है, अब इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है, समझो खुली गई है, और इनको अलमारी बंद करने का भी मौका नहीं मिलेगा। अलमारी खुली छोड़ के, ज्ञान सरोवर खुला छोड़ के, आबू खुला छोड़ के, सब खुला छोड़ के इनको भागना पड़ेगा वहाँ अपनी गिद्दियों से। अभी हिल नहीं रहे ना, कितने मैंने इशारे दिए कि अभी मान जाओ, आ जाओ, अभी बाप तुम्हारा रहम दिल है, बाप माफ़ कर देगा। अगर बाप की माफ़ी नहीं मांगी, ना बाप के पास आए, तो फिर तुम्हें लोग नहीं छोड़ेंगे। मैंने ये बोला है, वो हालत तुम्हारी होगी, तुम्हें मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी दुनिया में, कहाँ जाओगे? अभी तो बाप रहम दिल है, फिर बाप साक्षी हो जाएगा, बाप साक्षी हो जाएगा। जो तुम्हारा भाग्य, फिर ना मानो, बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम,
इनका तो वो हाल है। अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए दिल्ली में आए। पहले दिल्ली में इतना मेला कभी लगा नहीं जैसे अभी। बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, पता है ना? कहाँ मिल रहे हो? बाप दादा भी कितने खुशी से कहाँ मिलने आए हैं? बाबा मधुबन में मिलने आए हैं सब। मधुबन? हाँ, दिल्ली में नहीं, मधुबन में मिलने आए हैं। हाँ, दिल्ली में मधुबन में बाबा कितने भरपूर हो गए। इस दिन को कितना समय याद किया। कब वो तारीख आएंगी जो बाप और बेटों की मिलन होता है। सब वो दिन याद करते थे, कब आएगा, आज आ गया। ये मिलन भी विशेष दिन है। सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है कि हम कहाँ आए हैं। दिल्ली में आए हैं, मधुबन में आए हैं। मधुबन में तो फिर और बात है, लेकिन आज दिल्ली में आए और सब कितने खुश हो रहे हैं जो दूर तक नहीं पहुंच सकते, अहमदाबाद तक। उन्हों के लिए तो कितना स्वर्ग में जा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। हर एक के दिल से पूछो, अभी आप पहुंच गए हो, कितना दिन भी सुहाना है और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। दिल्ली में पहुंचे हैं, देखो दिल्ली में राज तो करना है, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है। और बाबा से मिलना भी है। देखो कहीं तो मिलना बाबा से बहुत दूर है। बाबा आज शांतिवन में आप आए। हाँ, आबू में आए हैं। आबू में दिल्ली से दादी यहाँ आ गई और अभी सब भाई बहनें आपसे यहाँ शांतिवन में मिलने के लिए आए। डायमंड हॉल में है, शांतिवन का डायमंड हॉल है, इसमें आप मिल रहे हैं सबसे। बाप को तो रहा नहीं जाता। अच्छा ये भी मजा ले ले, ये भी मजा ले ले। बच्चे भी बहुत होशियार है।